हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मंकी मैन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक फॉरेस्ट विलेज से दिखाई जाती है, जहां हम किड नामक एक बच्चे को देख सकते हैं जो अपनी माँ नीला के साथ बाहर रहा करता है। साथ ही वो लॉर्ड हनुमान से काफी ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि अक्सर उसकी मॉम उसे लॉर्ड हनुमान की कहानियां सुनाया करती है। लेकिन एक दिन हम बाबा शक्ति नामक एक शख्स को देख पाते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु है, और वो पास ही के सिटी यताना में रहता है, जिसने राणा नाम के करप्ट पुलिस चीफ को उनके विलेज भेजा ताकि वो उस विलेज को एक्वायर कर सके। लेकिन विलेजर्स के ना मानने के कारण वो पुलिस चीफ वहां मौजूदा हर एक शख्स को मारना शुरू करता है, जिस कारण नीला किड को छुपा देती है। लेकिन उसी दौरान राणा पहुंचता है, जिस कारण किड वो सारी चीजें नोटिस कर पाता है कि किस तरह राणा नीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जिस सिचुएशन से नीला ने खुद को बचाने के लिए पहले राणा पर अटैक किया, पर अफसोस राणा उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले पहुंच नीला की बॉडी को केरोसिन से जला देते हैं, और उनके जाते ही अपनी माँ को बचाने के लिए किड बाहर तो निकला था, पर आग के चलते वो अपना हाथ जला बैठता है। साथ ही बाहर जाकर वो देख पाता है कि उसका पूरा गांव जल चुका है। और फिर ये कहानी काफी सालों बाद आगे बढ़ती है, जहां हम देख पाते हैं कि किड एक काफी अनयूजुअल जिंदगी जी रहा है, जहां वो टाइगर टेम्पल के एक बॉक्सिंग क्लब में काम करता है, जहां उसे पैसे मिलते हैं लोगों से मार खाने के और साथ ही उनसे हारने के। लेकिन फिर भी किड ने अपना रिवेंज नहीं छोड़ा, यानी कि वो अभी भी बाबा शक्ति के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उसे खत्म कर सके, क्योंकि वो नोटिस कर पा रहा है कि धीरे धीरे बाबा के फॉलोअर्स और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोगों पर बढ़ता जा रहा है। साथ ही उसी वजह से उसे कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी किंग नामक एक लग्जरियस ब्रॉथल के बारे में, यानी कि एक क्लब के बारे में जिसे क्वीनी कपूर चलाती है, जहां काफी बड़े बड़े लोग ड्रग्स और अक्सर प्रोस्टिट्यूशन के लिए आया करते हैं। जिस क्लब में जाने के लिए किड प्लानिंग करता है, वो भी क्वीनी के वॉलेट को चुराने का, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और हम देख पाते हैं कि उस वॉलेट को लेकर वो सीधा क्वीनी के उसी क्लब हाउस में पहुंच जाता है, जिसे उसने उसका चुराया हुआ वॉलेट रिटर्न किया है। साथ ही जब क्वीनी उसे कुछ पैसे देकर वहां से भगाने की कोशिश करती है, तो किड उसके बदले एक जॉब मांगता है, जो वो उसे देने के लिए रेडी तो नहीं, लेकिन किड उसे ये बताता है कि वो उसे जो काम देगी वो करने को तैयार है, जिस कारण क्वीनी उसे रख लेती है। और काम करते हुए किड की मुलाकात एल्फेंसो नामक एक शख्स से होती है, जो उसे देख यही कहता है कि शायद वो उसे जानता है, लेकिन किड उसे साफ साफ मना कर देता है। और काम खत्म होते ही किड एक ऐसी जगह जाता है जहाँ से वो खुद के लिए एक छोटी सी पिस्टल लेता है, पर अफसोस वो उसे काम पर नहीं ले आ पाता, क्योंकि अंदर जाने के लिए काफी चेकिंग थी है। लेकिन काम पर पहुंचते ही वो देख पाते हैं कि क्वीनी एक लड़की पर काफी नाराज हो रही है, जिसका नाम सीता है, और वो उसे बता रही है कि उसे उसके लिए एनी हाउ काम करना होगा। साथ ही वो एल्फेंसो को बुलाकर उसे काफी सारे पैसे देती है, क्योंकि उसे माल का इंतजाम करना है। अब बात करें एल्फेंसो के काम की, तो वो क्वीनी के लिए ड्रग्स लाने का काम करता है, जो सारे सिचुएशन और कोई नहीं बल्कि किड नोटिस करता है, जिस वजह से वो एल्फेंसो से दोस्ती कर लेता है और उसे यही कहता है कि उसे काफी सारे पैसे कमाने हैं, जिस कारण वो उसे यहाँ से सीधा टाइगर टेम्पल ले जाता है और उस पर बेट लगाने के लिए कहता है। जो सुन एल्फेंसो उस पर पैसे लगा देता है, जिससे उसे काफी फायदा होता है, और उस वजह से एल्फेंसो उसे वेटर पे प्रमोट कर देता है। साथ ही उसे वो अपने साथ ले भी जाता है और बताता है कि यहाँ किस किस तरह के लोग आते हैं। लेकिन वह किड एक VIP एरिया को नोटिस कर पाता है, जिसके जवाब में एल्फेंसो सिर्फ उसे यही बताता है कि वो एक VIP एरिया है, जहां सिर्फ कुछ लोगों को ही जाना अलाउड है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक किड अपने कामों को जारी रखता है, जिस दौरान उसकी बातचीत क्वीन की एक प्रोस्टिट्यूट सीता से होती है, जो उसे देख उसके पास बातचीत करने के लिए पहुंचती है, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि किड को वो सारी चीजें नहीं पसंद जो शख्स यहाँ आकर उन लड़कियों के साथ करते हैं, जिस कारण वो उसे यही कहती है कि उसे अपने काम को छोड़ देना चाहिए। पर किड उसकी बात नहीं सुनता
था और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो गन उसने कुछ दिन पहले बाई की थी उसे वो फाइनली सिक्योरिटी गार्ड से बचाता हुआ उस क्लब में ले आता है, वो भी एक स्ट्रे डॉग को ट्रेन करते हुए। और ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि अल्फोंसो फाइनली उसे वीआईपी फ्लोर पर ले जाने वाला है जहाँ अक्सर राना आता रहता है और वो आज भी वहाँ आया हुआ है, जिस कारण किड पूरी तैयारी कर लेता है कि वो उसे खत्म करेगा, जिसके लिए सबसे पहले उसने राना के कोकीन में क्लीनिंग पाउडर मिलाया है, जिस कारण जैसे ही राना उस कोकीन को लेता है तो उस वजह से उसके नाक से खून आने लगता है, जिस कारण उसे बाथरूम जाना पड़ता है और वहाँ उसका सामना किड से होता है। और फिर हम उन दोनों के बीच एक फाइट देख पाते हैं जिसमें अफसोस किड टिक नहीं पाता और राना उसे काफी बेदर्दी से पीट देता है, पर समहाउ वो राना और उसके लोगों से बच निकलने में कामयाब होता है, वो भी अल्फोंसो और उसकी टुक-टुक को लेकर। पर हम देख पाते हैं कि अभी भी पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए हैं, जिनसे बचने की काफी कोशिश किड तो करता है, पर अफसोस पुलिस वाले उसे पकड़ने में कामयाब होते हैं और उस सिचुएशन से अल्फोंसो भाग निकलता है। पर जैसे ही किड को होश आता है तो वो वहाँ मौजूदा पुलिस वालों को मार उस सिचुएशन से भाग निकलता है और फिर से एक रेड लाइट एरिया में आ पहुँचता है जहाँ उसका सामना फिर से एक पिम्प से हो जाता है, यानी कि एक ब्रोकर से, जिसका सामना करते हुए ऑलमोस्ट उसकी जान जाने वाली होती है। पर उस सिचुएशन से वो भाग तो निकलता है जिसे पुलिस वाले शूट कर देते हैं और उस वजह से वो पास ही के गटर में गिर जाता है। पर उस सिचुएशन से उसे अल्फा नाम का एक किन्नर रेस्क्यू कर लेता है और उसे उस सिचुएशन से बचाते हुए वो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी की एक लोकल टेम्पल में ले जाता है, जिसे होश आते ही किड ये नोटिस कर पाता है कि उसकी बॉडी से उस गोली को निकाल दिया गया है जिसे पुलिस वालों ने उस पे शूट किया था। जिसके साथ साथ उसे अल्फा से ये भी पता चलता है कि बाबा शक्ति ने उन सभी पर टारगेट किया हुआ है, यानी कि जिस जगह वो ट्रांस कम्युनिटी रह रही है उस जगह को जल्द ही बाबा शक्ति के लोग कॉन्कर करने वाले हैं, जिस कारण उन लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि अल्फा किड को काफी अच्छे से ट्रेन करता है, साथ ही वो उसे उसके पास के ट्रॉमा से निकलने में मदद करता है और उस ट्रॉमा को उसकी फाइट में इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि उससे वो विजय प्राप्त कर पाए। और हम देख पाते हैं कि अल्फा के गाइड के कारण किड खुद को काफी अच्छे से ट्रेन करने में कामयाब हुआ है। लेकिन ऐसे ही एक दिन हम देख पाते हैं कि उन किन्नरों में से एक किन्नर काफी घायल हालत में घर लौटता है, जिस वजह से किड ना चाहते हुए भी टाइगर के टेम्पल लौट आता है और वहाँ खुद की जीत पर पैसे लगाने के लिए कहता है। और हम देख पाते हैं कि फाइटिंग रिंग में फाइनली किड जीतने में कामयाब होता है, जिस वजह से अल्फोंसो और वहाँ बैठी हुई क्राउड काफी खुश हो जाते हैं। और उसी के साथ हम एक छोटे बच्चे को देख पाते हैं जो अल्फा के टेम्पल जा पहुँचा है और उसने उन्हें काफी सारे पैसे दिए हैं ताकि वो लोग अपनी उस जगह को बचा सके। और फिर दिवाली का दिन आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि बाबा का कैंडिडेट आदेश जोशी इलेक्ट कर लिया गया है, जिस कारण उनकी नेशनलिस्ट पार्टी किंग्स में सेलिब्रेट करने के लिए आ पहुंची है। जिस मौके का फायदा उठाकर किड किंग्स में इंटर करता है और लोगों का सामना करना शुरू करता है, पर अफसोस कुछ ही समय में क्वींस के आदमी उसे घेर लेते हैं, जिस सिचुएशन में उसे बचाते हुए और उसका साथ देते हुए अल्फा और उसके लोग आ पहुँचते हैं। साथ ही क्वीन जब ऑलमोस्ट किड के पास पहुँच उसे शूट करने वाली होती है तो उसी दौरान सीता पहुँच क्वीन को खत्म कर देती है। जिस मौके का फायदा उठाकर किड सीधा राना के पास पहुँच उससे फाइट कर राना को ब्रूटली मर्डर कर देता है, उससे फाइट कर राना को खत्म कर देता है। लेकिन उसी के साथ उसका मेन मोटिव बाबा को खत्म करना है, जिसके लिए उसने क्वीन के थंब को उसके हाथों से काट लिया था ताकि वो पेंट हाउस का एक्सेस कर पाए, जिस वजह से फाइनली उसका सामना बाबा से होता है, जहां आसपास उसे लॉर्ड हनुमान के पोस्टर लगे हुए नजर आते हैं। साथ ही बाबा उसे इन्फ्लुएंस करते हुए यानी कि अपनी बातों में फंसाते हुए अपनी पादुकास में छुपे हुए हिडन ब्लेड से उस पर हमला कर देते हैं। पर एनी हाउ किड उससे बचने में कामयाब होता है और बाबा को खत्म करने में भी, वो भी उनके ही पादुकास की मदद से। लेकिन साथ ही किड इतना घायल हो चुका है कि वो अपनी मॉम नीला को याद करते हुए और साथ ही लॉर्ड हनुमान की तरफ अपनी भक्ति को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर मंकी मैन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।